हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे गायत्री माँ रौनक से कहती हैं कि बेटा तू क्या कर रहा है यहाँ बैठा। तो रौनक कहता है कि माँ, आज सर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा। और मुझे मुस्कान की बहुत याद आती है, मुझसे मुस्कान के बिना नहीं रहा जा रहा है। तो गायत्री जी कहती हैं कि बेटा अब तू इस बात का ध्यान रख, मुस्कान तेरा बीता हुआ कल थी और निशा तेरी आज है। अब तुझे अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए और तू ये सोचना कि निशा भी तुझसे कुछ उम्मीद रखती है। अब तू निशा के बारे में सोच। तो रौनक कहता है कि माँ, मैं मुस्कान के बिना कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। मुझे मुस्कान की बहुत याद आ रही है, मुझे मुस्कान की ज़रूरत है और मैं मुस्कान के बिना कुछ नहीं कर पा रहा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्कान को भी मेरी बहुत ज़रूरत है। मैं क्या करूं? मैं मुस्कान के अलावा कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूं। तो गायत्री माँ कहती हैं कि बेटा, मुस्कान तेरा अतीत है, तू ये बात समझता क्यों नहीं है। अब मुस्कान नहीं है और अब तेरी ज़िंदगी में निशा है जो तेरी खुशी की माँ है। तू उसके बारे में सोच ना। और अब तू उसको उसका हक देने के बारे में सोच। तो रौनक कहता है कि मैंने उससे पहले ही कह दिया था। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान डांस के लिए आती है और वो अपना पिछला समय सोचती है कि वो किस तरह से पहले भी आई थी स्टेज पर, जब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी और उसकी बोली भी लगाई गई थी। और आप देखेंगे मुस्कान अपने बारे में सोचती है और अपने उन दिनों के बारे में जब उसकी बोली लगाई जा रही थी। मुस्कान सोचती है कितनी मुश्किल से इस दलदल से बाहर निकली थी और आज फिर इसी दलदल में कूदना पड़ रहा है। अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। और मुस्कान जा कर के स्टेज पर खड़ी हो जाती है। सभी लोग मुस्कान को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और मुस्कान सोच रही होती है कि अब वो क्या करे। इतने में सुधा आ जाती है। सुधा कहती है कि अब डांस शुरू करो और फिर गाना प्ले होता है और मुस्कान डांस करना शुरू कर देती है। इधर जब मुस्कान डांस करती है तो सभी लोग मुस्कान को देखकर बहुत खुश होते हैं और मुस्कान सभी के दिलों पर राज करती है। और आप लोग देखेंगे कि मुस्कान का डांस छा जाता है। सभी लोग मुस्कान पर से नज़र नहीं हटा पा रहे होते हैं और सभी लोग काफ़ी मज़े लेते हैं मुस्कान के डांस से। और मुस्कान मजबूरी में डांस कर रही होती है, वो नहीं चाहती है कि उसकी बेटी रोशनी स्टेज पर डांस करे। और रोशनी देखती है कि अरे उसका गाना प्ले हो रहा है, तो वो बाबूजी से कहती है, अरे बाबूजी, मेरा गाना क्यों बजा दिया, मैं तो अभी तक यहीं पे हूँ, स्टेज पर गई भी नहीं। तो बाबूजी कहते हैं कि वो क्या है ना, वो आपकी रेलगाड़ी है ना, वो तो सुपर फास्ट मेल निकली। और उसने कहा कि वो रोशनी क्या डांस करेगी, उसको क्या आता है, उसको तो कुछ भी नहीं करना आता है, उसकी जगह मैं डांस करूँगी, देखना मैं उससे कितना अच्छा डांस करती हूँ, रोशनी को तो कुछ भी नहीं आता है। और जब रेलगाड़ी ने ये बात कही तो फिर रेलगाड़ी ही डांस करने पहुँच गई। हमने उससे कहा भी कि रोशनी अच्छा डांस करती है, लेकिन वो नहीं मानी और उसने कहा कि रोशनी डांस नहीं करेगी। और आप देखो ना, आपसे कहती रहती है कि डांस गंदी चीज़ है, नहीं करना चाहिए, और देखो खुद जाकर के डांस कर रही है। और आप देखेंगे कि इधर मुस्कान डांस कर रही होती है, रोशनी जाकर देखती है और बाबूजी कहते हैं कि तुम देखो कैसे कूद कूद के डांस कर रही है, मटक मटक के। तो बाबूजी रोशनी को भड़काते हैं। वो ये भी कहते हैं, बाबूजी कहते हैं कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था बेटा कि रिश्ते नाते सब बेकार की चीज़ होती हैं, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो रोशनी मुस्कान की तरफ देखती है, वो ये सोचती है कि ये मेरी माँ बाप की तरह ही है, इसने मेरे साथ धोखा किया, रेलगाड़ी अच्छी नहीं है। और मुस्कान के बारे में रोशनी सोचती है, उसे काफ़ी बुरा लगता है, उसे गुस्सा भी आता है। इधर बाबूजी रोशनी को मुस्कान के खिलाफ बहुत भड़काते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम एक काम करना, तुम अपनी इस रेलगाड़ी के डांस पर नज़र रखना कि ये डांस कर रही है नहीं कर रही है, कि सही तो कर रही है। और मैं इस बात के लिए आपको पूरे 100 रुपए दूंगा रोज़। और
रोशनी को काफ़ी गुस्सा आता है मुस्कान का डांस देख करके। और फिर आप देखेंगे मुस्कान सोचने लगती है रोशनी के बारे में, तो वो खड़ी हो जाती है। इतने में सुधा आ जाती है। वो कहती है रुक क्यों गई, डांस करो। इधर बाबूजी के साथ रोशनी बैठ जाती है और वो देख रही होती है। तो बाबूजी कहते हैं कि अब तुम जाओ और इसके डांस पर नज़र रखो और देखना डांस रुकने ना पाए, करती रहे। और देख लेना कि इस डांस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात के पूरे 100 रुपए दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रोशनी कहती है कि ठीक है। और रोशनी बाबूजी के कहने पर मुस्कान के डांस पर नज़र रखती है। और आप देखेंगे कि रोशनी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। बाबूजी रोशनी को इस कदर भड़का देते हैं कि वो मुस्कान के खिलाफ हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि निशा रात को रौनक जी को ढूंढ रही होती है और उसको रौनक जी नहीं मिलते। वो ये सोचती है अपने रूम में होंगे, पर वो वहाँ पर भी नहीं होते। और फिर निशा सोचती है शायद रौनक जी खुशी के रूम में होंगे। वो वहाँ आकर देखती है पर वहाँ पर भी नहीं होते हैं। अब वो परेशान हो जाती है कि रौनक जी कहाँ गए। इधर रौनक अपनी गाड़ी लेके बाहर आ जाता है और वो एक बार मुस्कान के बारे में सोचता है और फिर जो निशा ने अपने हाथ पर कपूर जलाकर आरती की उस बारे में, फिर निशा ने जब सूप पिलाया उस बारे में। और रौनक निशा के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो ये सोचता है माँ कह रही थी कि मुझे निशा के बारे में सोचना चाहिए, या ये कोई भगवान का इशारा है या फिर कुछ और जो माँ कह रही थी वो सही है, या फिर मेरा दिल जो मुस्कान को भूल नहीं सकता, मैं मुस्कान को भुलाकर निशा के बारे में कैसे सोचूं। इधर निशा रौनक जी को कॉल करती है पर रौनक फ़ोन नहीं उठाता है। निशा परेशान हो जाती है कि रौनक जी आप कहाँ गए हैं, आपका कुछ पता नहीं है, आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। रौनक जी आप कहाँ हैं। और इधर आप देखेंगे कि रोशनी मुस्कान को देखती है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो मुस्कान के डांस पर नज़र रखती है, इधर उधर घूम करके डांस देख रही होती है वो, कि बाबूजी ने उससे कहा है कि मुस्कान के डांस पर नज़र रखें। और आप देखेंगे कि इधर बाबूजी के पास फ़ोन आता है। बाबूजी फ़ोन पर बात करते हैं और किसी से फ़ोन पर बात करते हैं। और इधर आप देखेंगे रोशनी मुस्कान पर नज़र रखती है। बाबूजी रोशनी से कहते हैं हमें ज़रा ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है और आप अपनी रेलगाड़ी के डांस पर नज़र रखना, ध्यान रखना ये कहीं इधर से उधर ना जाए। और बाबूजी सुधा से कहते हैं एक बात का ध्यान रखना कि ये जो मीरा है ना, ये भागती बहुत है, इसे भागने का बहुत शौक है, तो ये भागने ना पाए। और इधर निशा देखती है रौनक जी नहीं है। वो अपनी मामी के पास जाती है, मामी को बताती है कि रौनक जी का कुछ पता नहीं लग रहा, वो घर पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। और वो बहुत परेशान हो जाती है। तो फिर वो ये भी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रौनक जी प्रिंसिपल से मिलने चले गए हों और वहाँ मुस्कान से मुलाकात हो जाए और फिर उन्हें पता चल जाए कि मुस्कान ज़िंदा है, वो मुस्कान को लेकर यहाँ आ जाएंगे, मुझे निकाल देंगे। और वो काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर उसके बाद मामी जी उसको समझाती हैं। फिर निशा खुशी के कमरे में आती है और खुशी के पास बैठ करके वो जब जाने लगती है तो पैर की ठोकर लग करके उसका खुशी का टॉय गिर जाता है, तो खुशी की आंख खुल जाती है। और फिर निशा कहती है खुशी से बेटा आप सो जाओ, आपकी नींद खुल गई ना मेरी वजह से। तो खुशी कहती है नो मम्मा, आप परेशान हो, क्या बात है। तो निशा कहती है बेटा वो आपके पॉप्स हैं ना, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मैं फ़ोन कर रही हूँ तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है ना, मम्मा को पापा की फ़िक्र हो रही है ना, पता नहीं आपके पॉप्स कहाँ हैं। वो कहती कॉल करने के लिए पर निशा मना कर देती है और फिर खुशी को सुला देती है। इधर आप देखेंगे रौनक मंदिर के बाहर पहुंचता है। वहां पर एक साधु बाबा कहते हैं कि तुझे बच्चा हर सवाल के जवाब मिलेंगे। और फिर रौनक हाथ जोड़ता है तो वो बाबा जी चले जाते हैं। फिर रौनक मंदिर में जाता है। इधर आप देखेंगे कि निशा बहुत रो रही होती है, रौनक जी को याद कर रही होती है। वो कहती है रौनक जी मैं आपके और खुशी के बिना नहीं रह सकती, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, आप दोनों मेरी दुनिया हो, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। वो बहुत रो रही होती है। इधर मामी जी उसकी देखती हैं और रानी, तो वो कहती हैं कि ये क्या ड्रामा है। और मामी जी कहती मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मुझे पता है
कि क्या करना चाहिए। इधर आप देखेंगे कि रोशनी वहां पर डांस करने वाले एक आदमी से कहती है कि ये कुर्सी बैठने के लिए, खड़े होने के लिए नहीं, तो चुपचाप या तो यहाँ पर बैठ जाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। और फिर वो आदमी नीचे उतर आता है। फिर इधर आप देखेंगे कि सुधा कहती है मुस्कान से डांस करने के लिए। मुस्कान जाने लगती है रोशनी के पास। सुधा कहती है कि कहाँ जा रही हो, कहीं नहीं जाओगी, यहीं पे रुको। तो मुस्कान कहती है सुधा से कि मुझे ये धमकी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाबूजी की धमकी तुम अपने पास रखना, मुझे तुम्हारे बाबूजी से कोई डर नहीं लगता है। और इधर वो आदमी जो रोशनी को देख रहा होता है, तो मुस्कान जाकर के रोशनी से कहती है बेटा आप यहाँ पर मत रुको, आप मेरे साथ चलो। सुधा रोकने की फिर कोशिश करती है, लेकिन मुस्कान कहती है कि मुझे ये बाबूजी की धमकी मत देना, मैं तुम्हारे बाबूजी से नहीं डरने वाली हूँ। और इतना कह करके वो चली जाती है कि बता देना अपने बाबूजी को कि मैं रोशनी को लेकर चली गई। इतने में बाबूजी आ जाते हैं। तो सुधा बताती है कि मैंने रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी। तो बाबूजी कहते हैं कि मैंने बुलडोज़र को इतना भड़का दिया है, इतना ट्रेन कर दिया है कि वो रेलगाड़ी है घूम फिर के यहीं पर आएगी, उसको फिर यहीं पर आना पड़ेगा। और बाबूजी ये बात सुधा को बताते हैं। सुधा मुस्कुराने लगती है और फिर बाबूजी कहते हैं जय महाकाली।